मैं बात कर रहा हूं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी दादागिरी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की। सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। यह गिरफ्तारी नहीं है, यह अमेरिका पूरी दुनिया को खुला संदेश दे रहा है कि हमसे पंगा मत लेना वरना घर में घुसकर उठा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, बचपन में हमने कहावत सुनी थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम सोचते थे कि ये सिर्फ पुरानी बातें हैं, लेकिन आज अमेरिका ने साबित कर दिया कि जियोपॉलिटिक्स में कानून, नियम, फायदे सिर्फ कमजोर देशों के लिए होते हैं, महाशक्तियों के लिए सिर्फ उनकी ताकत ही उनका कानून है। आज की खबर दुनिया के मुंह पर एक शानदार तमाचा है। इतिहास में पहली बार, जी हां पहली बार, मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया की एक महाशक्ति ने दूसरे देश में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को कुत्ते बिल्ली की तरह गर्दन से दबोचकर घसीटते हुए अपने देश की जेल में लाकर के डाल दिया है। इससे पहले भी सद्दाम हुसैन के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन उसे पकड़कर अमेरिका यानी कि यूएसए नहीं लेकर आया गया है, उन्हें उनके देश में ही रखा गया था। लेकिन यह पहली बार हुआ है जब किसी राष्ट्रपति को उनके घर से उठा करके दूसरे देश में ले जाकर के वहां के न्यायालय के सामने खड़ा किया गया हो। मैं बात कर रहा हूं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी दादागिरी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की। सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। यह गिरफ्तारी नहीं है, यह अमेरिका पूरी दुनिया को खुला संदेश दे रहा है कि हमसे पंगा मत लेना वरना घर में घुसकर उठा लेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय किडनैपिंग की कहानी शुरू होती है वॉशिंगटन में। तारीख थी 2 जनवरी, रात के ठीक 10:46 पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक डेथ वारंट पर सिग्नेचर करते हैं और इसी के साथ तय हो गया कि मादुरो का खेल अब खत्म। इसके ठीक 3 घंटे के बाद वेनेजुएला की राजधानी काराकस में कयामत टूट पड़ती है। 3 जनवरी की सुबह 2:02 पर अमेरिका के सबसे खूंखार यूनिट डेल्टा फोर्स के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स मादुरो के महल के आंगन में उतरते हैं। अब आप पूछेंगे कि वेनेजुएला की सेना वहां पर क्या कर रही थी? असली खेल यही हुआ। अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत दिखाई। हमले से पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स जैमिंग करके वेनेजुएला के सारे रडार और डिफेंस सिस्टम को अंधा और बहरा कर दिया गया। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद अमेरिकी कमांडोज को मादुरो को दबोचने के लिए सिर्फ 3 मिनट लगे। पलक झपकते ही खेल खत्म। तो ये मात्र 3 मिनट में अपना ऑपरेशन कैसे फिनिश करते हैं, यहां पर देखिए, ये हेलीकॉप्टर है, यहां पे आता है, उसके बाद में जस्ट इसने इनका टाइम शुरू होता है। यहां से डेल्टा फोर्स के कमांडो इनकी बिल्डिंग पे उतरते हैं और 1.5 मिनट, अगली 1.5 मिनट के अंदर पूरी को घेर लेते हैं और घेरने के बाद अगली जो 1.5 मिनट होती है उसमें राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को यहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जान बचाने के लिए राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी भागकर पैनिक रूम यानी कि एक सेफ रूम बनाया हुआ था उसमें घुस तो गए, लेकिन मौत का डर ऐसा था कि वो लोहे का भारी दरवाजा लॉक करना ही भूल गए। लेकिन जरा अमेरिका का अहंकार और तैयारी देखिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने सीना ठोक कर कहा इस घटना के बाद कि अगर मादुरो वो दरवाजा बंद कर भी लेते तो भी डेल्टा फोर्स के पास वो बारूद था जो उस दरवाजे को केवल 47 सेकंड में उड़ाकर राख कर देते। सुबह के 4:30 तक, जब तक दुनिया जागी भी नहीं थी, अमेरिकी सेना मादुरो को बोरे की तरह उठाकर समुद्र के ऊपर निकल चुकी थी। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 2.5 घंटे में खत्म हो गया। लेकिन यह सिर्फ सैनिकों का कमाल नहीं था। अमेरिका की जासूस एजेंसी CIA पिछले 4 महीनों से मादुरो के बेडरूम तक झांक रही थी। वो क्या खाते हैं, कब सोते हैं, उनके कुत्ते बिल्ली का नाम क्या है, अमेरिका को सब पता था। इसे कहते हैं सर्विलांस स्टेट का खौफ। अब आता है सबसे बड़ा कड़वा सच। अमेरिका ने आखिर ये डकैती डाली क्यों? दुनिया को दिखाने के लिए तो अमेरिका कहता है कि मादुरो ड्रग्स बेचते थे, वो कोकीन के सौदागर थे। लेकिन दोस्तों, आंखें खोल देने वाला सच यह है कि यह ड्रग्स का मामला नहीं है, यह मामला है ब्लैक गोल्ड यानी तेल का। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार यानी कि तेल का खजाना है और मादुरो ने यह तेल का खजाना अपने दोस्त और अमेरिका के दुश्मन रूस और चीन की झोली में डाल रखा था। अमेरिका से यह बर्दाश्त कैसे होता? इस हमले के जरिए अमेरिका ने अपनी पुरानी मनरो डॉक्ट्रिन को फिर से जिंदा कर दिया है, जिसका सीधा मतलब है लैटिन अमेरिका अमेरिका की जागीर है। यहां पत्ता भी हिलेगा तो अंकल सैम की मर्जी से।
डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वेनेजुएला का तेल अब हमारा है। यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई नहीं है, यह संसाधनों की लूट है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब 7 समंदर पार यह हंगामा होता है तो हम भारतीयों को खुश होना चाहिए या परेशान? इसका जवाब सीधे आपकी जेब और आपकी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। देखिए, हालांकि यह भारत के एथिक्स में नहीं है कि किसी दूसरे देश पर इस तरह से किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के द्वारा हमला हो और उस राष्ट्रपति को ही किडनैप कर लिया जाए। और यदि हम इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो भारत के लिए यह विन विन वाली स्थिति है। पहला फायदा इकोनॉमिक फायदा है। मार्केट का नियम साफ है, जब सप्लाई बढ़ेगी दाम गिरेंगे। मादुरो के हटते ही वेनेजुएला का तेल खुलकर ग्लोबल मार्केट में आएगा। इससे कच्चे तेल के दाम धड़ाम से नीचे आएंगे, जिसका सीधा असर होगा भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है। साथ ही हमारी सरकारी कंपनी ONGC का करोड़ों डॉलर जो वेनेजुएला में फंसा है, नई सरकार के आने से उसके वापस मिलने के रास्ते भी साफ हो जाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ा फायदा कूटनीतिक फायदा है। भारत वर्षों से पूरी दुनिया को समझा रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर सीमा पार जाकर कार्यवाही करनी चाहिए। आज अमेरिका ने वही किया। अमेरिका का यह कदम भारत के लिए भी एक बड़ा डिप्लोमेटिक प्रेसिडेंट यानी नजीर बन गया है। कल को अगर भारत अपने दुश्मनों का हिसाब करने के लिए सीमा को लांघता है या एक बड़ा एक्शन लेता है तो अमेरिका के पास विरोध करने का कोई नैतिक आधार नहीं बचेगा। यानी अमेरिका की यह दादागिरी अनजाने में ही सही भारत के रणनीतिक हितों को मजबूत कर गई है। तो दोस्तों, फायदे नुकसान इकोनॉमी ये सब अपनी जगह है। निष्कर्ष के रूप में मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि हम एक जंगल राज में जी रहे हैं जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यहां संप्रभुता सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। हकीकत यह है कि अगर आप अमेरिका के हितों के रास्ते में आएंगे तो अमेरिका सीमाएं लांघने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। ये ऑपरेशन मादुरो की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि यह दुनिया के बाकी नेताओं को भी एक खुली चेतावनी है। अब फैसला आपको करना है, क्या यह न्याय है या एक महाशक्ति की खुली गुंडागर्दी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, खुलकर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।